भगवान श्री राम भारत में ही क्यों जन्मे, भगवान श्री कृष्ण भारत में ही क्यों जन्मे, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु भारत में ही क्यों जन्मे। और देखिएगा उस ही क्यों में आपने भी जन्म भारत में लिया। लेकिन जब हम मिसगाइड हो जाते हैं, जब हम अपने ऊपर से आस्था खो देते हैं, हमारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। हमारे जीवन में चप्पे चप्पे पे संघर्ष है। लाइफ एक युद्ध के समान बन चुकी है। कहीं कहीं संतान का दुख, तो कहीं धन का दुख, कहीं शारीरिक कष्ट। विभिन्न प्रकार के कष्टों में जब व्यक्ति घिर जाता है तो उसको ब्रह्मा जी की तरह भगवती की स्तुति करनी पड़ती है। एक व्यक्ति 300 पाठ का फल यहाँ से लेके जाएगा। और आप मन से, दिल से माँ भगवती से मांगिए जो मांगना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ आपकी झोली को खाली नहीं छोड़ेगी। किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु। आप जिस शक्ति के साथ जुड़े हैं, चाहे आप कृष्ण भक्त हैं, चाहे आप राम भक्त हैं, आप जिस शक्ति के साथ भी जुड़े हैं, आप मन से उस शक्ति के साथ जुड़े रहिए। इस धरती पर भगवान का नूर, भगवान का रूप लाखों वर्षों से है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। घर घर में, मंदिर मंदिर में भगवान की पूजा की जा रही है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने कभी दरबार नहीं सजाया। अब जरा सा सोचिए कि भगवान से जब से ये धरती बनी है, कितने लोग भगवान से जुड़े होंगे। यानी कि भगवान के दरबार में जाने से लाखों का काम बना। लेकिन कभी किसी मंदिर में वो मोहताज नहीं है। भगवान किसी चीज़ का मोहताज नहीं है कि मैं किसी को खड़ा करके ये कहूँ कि आपका काम बना। हाँ, मंत्रों के प्रति श्रद्धा, मंत्रों के प्रति श्रद्धा रखिए। एक ज्वलंत उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चरर साहब लुधियाना से कि शर्मा जी, मेरे मन में एक तड़फ है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं साहब क्या कहना चाहते हैं? बोले एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा है भगवान का जाप करके। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मन है। तो वही वाली बात बता रहा था कि अगर हम देश में से इकट्ठा करें, मैं टेलीविज़न पे बोल दूं कि भगवान के पास कौन कौन गया आज तक और किस किस के काम बने, शायद दुनिया का कोई कंप्यूटर नहीं है जो वो उतने सारे नाम लिख सके। इतना कागज़ भी नहीं है, इतने पेन भी नहीं है, इतने लोगों के काम बने। समझ गए मेरी बात अच्छी तरह से? तो इनको हम इसलिए नहीं खड़ा कर रहे कि हमारे साथ जुड़े हैं। नो नो नो, ईश्वर के साथ जुड़े हैं। तो कुछ आप अपना अनुभूत जोशी जी बताएंगे। मुझे 1.5 साल पहले एक मेरे गले में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मेरी आवाज़ 80% आवाज़ ख़त्म हो गई। मेरी आवाज़ बाहर निकलती नहीं थी। और मैंने फिर सारे डॉक्टरों को दिखाया, लुधियाना में दिखाया, चंडीगढ़ दिखाया और TMC, DMC सारे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी कराया। फिर 5-6 महीने जब बीत गए, बड़े स्टीरॉयड खाए मैंने, लेकिन आवाज़ मेरी नहीं है। मौन व्रत भी रखे। फिर मैं शर्मा जी के पास गया। मैं शर्मा जी, मुझे एक मंत्र बता दो। मंत्र मैं बहुत करता हूँ 1 घंटा रोज, लेकिन पर्टिकुलर मंत्र कोई ऐसा बताओ जिससे मेरी आवाज़ आ जाए। उन्होंने कहा आप भगवान विश्वास को करते हुए ये मंत्र आप सिर्फ 2-3 मिनट के लिए डेली कर लो। और उसके बाद मेरी 1.5 साल के बाद अभी 1-2 महीने पहले मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, काफ़ी ठीक है। आप भगवान के दरबार में बैठे हैं, और जो व्यक्ति भगवान के दरबार में बैठ जाता है वो कभी मार नहीं खाता। उसके हजारों सवाल पूरे हो जाते हैं। एक छोटा सा 1 सेकंड का सवाल स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्य से कहा कि बेटे ये अमृत का कलश है, बेटे इस कटोरे के अंदर अमृत है, ये बताइए एक मक्खी इस अमृत के अंदर डूब गई है, ये अपनी जान कैसे बचाए? जैसे पानी के अंदर आदमी डूब जाता है। तो शिष्य सोच में पड़ गया।
बोले अब तो डूब गई है, इसकी नाक में पानी चला जाएगा, इसके कान में पानी चला जाएगा, मर जाएगी। लेकिन एक शिष्य बहुत समझदार था आपकी तरह, उसने कहा स्वामी जी ये मरेगी कैसे? बोले क्यों? कि ये तो अमृत है, अमृत पीने के बाद कौन मरता है, अमर हो जाता है। तो आपके जितने भी सवाल हैं आपके मन में हैं, वो सवाल आप बताएं या ना बताएं, वो सवाल आपके ट्रांसफर होके भगवान के कानों तक पहुंच चुके हैं। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम